हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक प्रीवियस पेपर TRE 3 हिस्ट्री। आज का पहला प्रश्न, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी शहर की स्थापना की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजा प्रथम, ऑप्शन सी परंतका प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए राजेंद्र प्रथम। फ्रेंड, राजेंद्र प्रथम जो राजा के प्रथम के पुत्र थे, एक शक्तिशाली चोल शासक थे। उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार करते हुए उत्तरी भाग के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। चोल वंश के लिए प्रशासन और संस्कृति केंद्र बन गया। राजेंद्र प्रथम ने इस शहर में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। बनाए गए प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया? ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजा प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने किया। राइट आंसर बी। राजा प्रथम चोल शासक के सबसे महान शासकों में एक थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जिसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वास्तुकला का चमत्कार, यह मंदिर अपने समय का वास्तुकला का चमत्कार है। धार्मिक केंद्र के रूप में सेवा करता है, बल्कि राजा प्रथम के अधीन चोल साम्राज्य की शक्ति और धन का प्रदर्शन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन लेखों में किस चोल शासक को चोल नारायण के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए राजा प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चोल नारायण के रूप में वर्णित चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे। राइट आंसर सी। राजेंद्र प्रथम के समय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड और अभिलेखों में उन्हें अक्सर चोल नारायण की उपाधि से संदर्भित किया है। यह उपाधि उनके शासनकाल के दौरान उनके महत्व और सम्मान को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश को पहली बार किस स्थान पर गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था। राइट आंसर बी। फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति थी। दिल्ली सल्तनत में बदायूं एक महत्वपूर्ण शहर था। इसके गवर्नर के रूप में सेवा करने से इल्तुतमिश को महत्वपूर्ण प्रशासनिक अनुभव और मान्यता मिली। उन्हें दिल्ली के सुल्तान के रूप में उभरने में मददगार साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किस स्थान पर गजनी के
ताजुद्दीन याल्दुज को करारी हार देकर कैद कर लिया था? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन सी तराइन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर तराइन होगा, सी। इल्तुतमिश ने गजनी ने के ताजुद्दीन याल्दौज को करारी की हार दी, उसे तराइन में कैद कर लिया। इल्तुतमिश के सिंहासन पर बैठने के समय छत्रशाही छत्र और एक दरबास भेजकर उस पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। 1215 और 16 के बीच इल्तुतमिश ने तराइन में एक खुली लड़ाई में याल्दौज को करारी शिकस्त दी, उसे कैद कर लिया गया, उसे बदायूं भेजा गया और बाद में मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश की खरीद के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता था? ऑप्शन ए 1 लाख जीतल, ऑप्शन बी 2 लाख जीतल, ऑप्शन सी 3 लाख जीतल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। यह राशि इल्तुतमिश के कौशल और क्षमताओं के कारण उनके उच्च मूल्य को दर्शाती है। राइट आंसर ए 1 लाख जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए 1229, ऑप्शन बी 1227, ऑप्शन सी 1226, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, वर्ष 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई। राइट आंसर ए 1229। 1229 में बगदाद के खलीफा से मिली मान्यता इल्तुतमिश के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। इस मान्यता ने उनको शासन को वैधता प्रदान की और दिल्ली सल्तनत पर उनके अधिकार को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। राइट आंसर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक और दिल्ली के पहले सुल्तान थे, 1192 ईस्वी में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में एक और उत्तरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का प्रतीक है। इस मस्जिद का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल के इतिहास में किस काल को 40 के शासक युग कहा जाता है? ऑप्शन ए 1236 से 1246, ऑप्शन बी 1236 से 66, ऑप्शन सी 1236 से 42, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, 40 के शासन शब्द का तात्पर्य उन 40 शक्तिशाली तुर्की अमीरों के समूह से है, जिन्हें चहलगानी या तुर्क के चहलगानी भी कहा जाता है, जिन्होंने सुल्तान रजिया के शासनकाल और सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के प्रारंभिक शासनकाल के दौरान प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह 1236 से 46 तक चलती है। इसका राइट आंसर है 1236 से 46। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सुल्तान के अधीन नायब ममलिकत का नया पद सृजित किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन महसूद शाह, ऑप्शन बी बहराम शाह, ऑप्शन सी रुकुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी बहराम इसका राइट आंसर भी बहराम शाह। बहराम शाह 1240 से 1242 तक दिल्ली पर शासन किया। राज्य के प्रशासनिक मामलों में प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नायब ममलिकत का पद सृजित किया। यह पद मूल रूप से एक उप शासक का था, जिसका उद्देश्य शासन में सुल्तान की सहायता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए शमसुद्दीन, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी बदरुद्दीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। राइट आंसर बी बहाउद्दीन। बलबन को मंगोलों ने बहुत कम उम्र में पकड़ लिया और गजनी ले गया। अंत में उसे इल्तुतमिश ने खरीद लिया। वह इल्तुतमिश के 40 तुर्को गुलाम में से एक था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1266 में बलबन ने गद्दी संभाली। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि भी धारण की, जिसका अर्थ है ईश्वर की छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस राजपूत शासक के दरबार में हुआ? ऑप्शन ए राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन बी राणा विशाल, ऑप्शन सी राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अकबर का जन्म राणा विशाल के दरबार में हुआ। राइट आंसर बी राणा विशाल। फ्रेंड, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट के राणा विशाल के महल में हुआ। उस समय उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से अपना राज्य खो देने के बाद शरण की तलाश कर रहे थे। पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरने के कारण। 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालानौर, जो पंजाब में है, वहां उनकी ताजपोशी हुई। बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया गया, क्योंकि वह केवल 13 वर्ष का था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए कालानौर, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी ठट्टा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ। राइट आंसर ए कालानौर। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर केवल 13 साल के थे। उसके पिता की मृत्यु के बाद अकबर पंजाब के कालानौर में थे। 14 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक मुगल सैन्य कमांडर बैरम खान ने 1556 में कालानौर में किया था, जो उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? ऑप्शन ए असीरगढ़, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड, अकबर की अंतिम विजय असुरगढ़ थी। राइट आंसर ए असुरगढ़। अकबर ने खान देश के शासक मीरन बहादुर को हराया। उसने 1601 ईस्वी में असुरगढ़ किला जीता। अकबर की अंतिम विजय अभियान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अकबर ने मजहर की घोषणा की? ऑप्शन ए 1579, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1563, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बुलंद दरवाजा किस स्थान पर बनवाया? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया और ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के किस चरण में हड़प्पा सभ्यता को रखा गया? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी प्रोटो इतिहास, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो इतिहास में रखा गया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख्ता गेंडोर नामक सिंधु घाटी सभ्य स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दशक, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सुख्ता गेंडोर नामक सिंधु घाटी स्थल दासक नदी के किनारे था। राइट आंसर ए दासक। इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड मॉकर ने की थी। इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच एक व्यापारिक बिंदु थी और लोथल से मेसोपोटामिया तक व्यापार मार्ग था। इस स्थल में एक गौर और रक्षात्मक दीवार भी है जो लगभग 30 फीट चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हुलास सिंधु घाटी स्थल स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हुलास पुरातत्व स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक परवर्ती स्थल है। भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित यह दिल्ली और सहारनपुर रोड राजमार्ग 57 पर नानौता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में किस नाम से वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए सेंड्रोकोटस, ऑप्शन बी एंटीओकस, ऑप्शन सी एंटीगोनस, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस नाम से वर्णित किया गया। राइट आंसर ए